अभी बशीर बद्र साहब ने कहा कि रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए। हमारे बीच में दिव्या शुक्ला जी हैं, आप उन्हें सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप हमेशा याद करेंगे और किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो सोचेंगे कि दिव्या शुक्ला जी की तरह हर कार्यक्रम में कवित्री रहनी चाहिए। बशीर साहब ने कहा कि रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, उसकी आंखें हमें मीरा का भजन लगती हैं, पल के झपकाए तो लोबान की खुशबू आए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दिव्या शुक्ला जी के लिए। पुनः आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मैं जहाँ से बात कर रही थी, सर्वेश भैया ने एक बात बोली थी कि भाषा में मर्यादा होनी चाहिए। मैं वहीं से 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। आपका मन मिले, आपका आशीर्वाद मिले। निहित मद हो गया जिसमें उसे प्रभुता नहीं कहना, निहित मद हो गया जिसमें उसे प्रभुता नहीं कहना, तिमिर जो हर नहीं पाया उसे सविता नहीं कहना, निहित मद हो गया जिसमें उसे प्रभुता नहीं कहना, तिमिर जो हर नहीं पाया उसे सविता नहीं कहना, अगर दम तोड़ कर भाषा की मर्यादा को लांघो तो, अगर दम तोड़कर भाषा की मर्यादा को लांघो तो उसे कुछ और कह देना मगर कविता नहीं कहना, उसे कुछ और कह देना मगर कविता नहीं कहना, निहित मद हो गया जिसमें उसे प्रभुता नहीं कहना। कुछ एक आध छंद आप तक पहुंचाने का मन है। बिना समय व्यर्थ किए मैं सीधे सीधे आपको छंदों से जोड़ती हूँ। भूमिका में एक दृश्य आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। दृश्य वो जब सुग्रीव वन में पड़े हुए माता जानकी के कुंडलों को उठाकर ला रहे हैं और प्रभु श्री राम के समक्ष पहचान के लिए दे रहे हैं, तब पढ़ने का प्रयास करती हूँ कि भूमि से उठा के कुंडलों को दिया राम को तो, कि भूमि से उठा के कुंडलों को दिया राम को तो, बोलते हैं राम ना विचार कर पाऊंगा, भूमि से उठा के कुंडलों को दिया राम को तो, बोलते हैं राम ना विचार कर पाऊंगा, और पूछते लखन से कि, पूछते लखन से कि देखो जानकी के हैं ये, पूछते लखन से कि देखो जानकी के हैं ये, तुम ही बता दो मैं तो क्या ही बतलाऊंगा, तुम ही बता दो मैं तो क्या ही बतलाऊंगा, नैनन में नीर भरे मन को अधीर करे, नैनन में नीर भरे मन को अधीर करे, बोलते हैं व्यर्थ क्या ये जीवन गवाऊंगा, नैनन में नीर भरे मन को अधीर करे, बोलते हैं व्यर्थ क्या ये जीवन गवाऊंगा, और जानकी के बिन इस राम में नहीं है राम, जानकी के बिन इस राम में नहीं है राम, कैसे ये अभागा मुख जग को दिखाऊंगा, कैसे ये अभागा मुख जग को दिखाऊंगा। और इस प्रकार एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए लक्ष्मण से उन कुंडलों के विषय में पूछते हैं। तब लक्ष्मण के उत्तर को पढ़ती हूँ। लक्ष्मण कहते हैं कि देख सके माता तुल्य भाभी के जो कानन को, कि देख सके माता तुल्य भाभी के जो कानन को, नयनों में कभी ऐसी धूर्तता न आई है, देख सके माता तुल्य भाभी के जो कानन को, नयनों में कभी ऐसी धूर्तता न आई है, और सम्मुख हुई है जो कभी भी माता जानकी तो, सम्मुख हुई है जो कभी भी माता जानकी तो, नयनों ने भाव में ही पल के झुकाई है, सम्मुख हुई है जो कभी भी माता जानकी तो, नयनों ने भाव में ही पल के झुकाई है, और चरणों की बिछिया का पूछ लेते तो भी ठीक, चरणों की बिछिया का पूछ लेते तो भी ठीक, पूछते हो जिसका ना ज्ञात कुछ भाई है, कि चरणों की बिछिया का पूछ लेते तो भी ठीक, पूछते हो जिसका ना ज्ञात कुछ भाई है, सॉरी कि चरणों की बिछिया का पूछ लेते तो भी ठीक, और पूछते हो जिसका नाम ज्ञात कुछ भाई है, और कुंडलों की बात तो बहुत दूर की है नाथ, कुंडलों की बात तो बहुत दूर की है नाथ, देखी नहीं अब तक मात की कलाई है, कुंडलों
की बात। तो बहुत आभार। वाह।